नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य अध्ययन की वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। 1992 से लेकर 2022 तक के रेलवे में आए सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बुक है ये, और केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी सभी अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में काफ़ी सारे सेट्स दिए गए हैं। यदि आप कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है, तो अच्छा अवसर है आपके लिए। बिल्कुल शुरू से इस बुक को कंप्लीट कीजिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ पृष्ठ संख्या 234 यानी सेट नंबर 234। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट कब खेला गया था? दोस्तों, प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट 1973 में खेला गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, विश्व की प्रथम नियोजित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस देश में है? दोस्तों, विश्व की प्रथम नियोजित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना अमेरिका में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, कानून दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, कानून दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, अहमदाबाद का पुराना नाम क्या था? दोस्तों, अहमदाबाद का पुराना नाम कर्णवती था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, म्यांमार देश की संसद का नाम क्या है? दोस्तों, म्यांमार देश की संसद का नाम पियथु हुताब है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, समता स्थल किनकी समाधि स्थल है? दोस्तों, समता स्थल जगजीवन राम की समाधि स्थल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, अल मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? दोस्तों, अल मुखबरात इराक देश की गुप्तचर संस्था है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, कुरनूल किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों, कुरनूल तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी कौन है? दोस्तों, विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी है एकाकंगुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? दोस्तों, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर द्वीप। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, कांग्रेसी बनो का नारा किसने दिया था? दोस्तों, कांग्रेसी बनो का नारा बदरुद्दीन तैयब जी ने दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? दोस्तों, स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कौन है? दोस्तों, पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कराची है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, श्रीलंका की पुरानी राजधानी कहाँ थी? दोस्तों, श्रीलंका की पुरानी राजधानी अनुराधापुरा थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, चीन में नया संविधान कब लागू हुआ? दोस्तों, चीन में नया संविधान 1954 में लागू हुआ था।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, विश्व में सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन है? दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, इंडोनेशिया पुर्तगाली के अधिकार से कब मुक्त हुआ था? दोस्तों, इंडोनेशिया पुर्तगाली के अधिकार से 1945 में मुक्त हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, रेल यात्री बीमा योजना को कब लागू किया गया? दोस्तों, रेल यात्री बीमा योजना को 1994 से लागू किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, उद्योगों की जननी किस ऊर्जा स्रोत को कहा जाता है? दोस्तों, उद्योगों की जननी कोयले ऊर्जा स्रोत को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कब हुई थी? दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज 1860 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, बम्बई हाई क्षेत्र में तेल की खोज कब की गई? दोस्तों, बम्बई हाई क्षेत्र में तेल की खोज 1976 में की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, निकेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? दोस्तों, निकेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, भारत का चौथा परमाणु बिजली घर नरोरा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, भारत का चौथा परमाणु बिजली घर नरोरा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दोस्तों, देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, माउंट एवरेस्ट दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, पृथ्वी की अपनी कक्ष गति क्या है? दोस्तों, पृथ्वी की अपनी कक्ष गति पश्चिम से पूर्व की ओर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, चीन का द्वार खोलने का श्रेय किसे जाता है? दोस्तों, चीन का द्वार खोलने का श्रेय ब्रिटेन को जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, कुमारगुप्त किसका उपासक था? दोस्तों, कुमारगुप्त कार्तिकेय का उपासक था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या कहलाती है? दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, कानून की आत्मा किनकी कृति है? दोस्तों, कानून की आत्मा मॉन्टेस्क्यू की कृति है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों, भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री बुल्गानिन था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों, कृष्ण क्रांति का संबंध खनिज तेल उत्पादन से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? दोस्तों, भविष्य की धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, कालीकट का नया नाम क्या है? दोस्तों, कालीकट का नया नाम कोझिकोड है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, अशोक की माता का नाम क्या था? दोस्तों, अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत के अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत के अंतरिम सरकार की स्थापना 1943 में की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, रास सागर किस महाद्वीप पर स्थित है? दोस्तों, रास सागर अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष के संथानम थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, लेजर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, लेजर का आविष्कार टी.एच. मेमन ने किया था। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 42 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।